A bulb is connected to 220 volt AC source and frequency 50 hertz. Now rating of bulb is 220 volt and 100 watt. So find resistance of bulb and current in the circuit. एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका रेटिंग दिया हुआ है 220 वोल्ट एंड 100 वाट. इट इज कनेक्टेड टू द एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज 220 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज. आपको कैलकुलेट करना है कि व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बल्ब एंड ड्यू टू दैट रेजिस्टेंस व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट. सर्किट के अंदर करंट कितनी होगी. तो देखिए रेजिस्टेंस क्या होगा. रेजिस्टेंस जो है वो आपका कैलकुलेट होगा उसके रेटेड पैरामीटर से. तो V स्क्वायर बाय P रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज से आपको क्या मिलेगा उसका रेजिस्टेंस मिल जाएगा. सो दैट इज 220 into 220 डिवाइड बाय 100 into 100. सॉरी डिवाइड बाय 100 not 100 into 100 डिवाइड बाय 100. सो रेटेड वोल्टेज डिवाइड बाय रेटेड पावर. 0 से 0 ये कैंसिल हो गया. 22 into 22 दैट इज 484 ओम. तो बल्ब का रेजिस्टेंस कितना आया 484 ओम. अब करंट कैलकुलेट करना है तो करंट इज V I is equals to V by R. तो V कितना है 220 डिवाइड बाय 484. तो ये आपका क्या आ गया करंट का वैल्यू. कितना आया करंट बताइए सॉल्व करके. आए क्वेश्चन समझ में. देखिए जब रजिस्टर होगा सर्किट के अंदर तो रेजिस्टेंस जो है उसके रेटेड पैरामीटर से कैलकुलेट होगा करंट के लिए V by R. फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने इंडक्टर के लिए किया तो उसके अंदर आपने XL कैलकुलेट किया. XL इज इक्वल टू ओमेगा L. फिर उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करने के बाद करंट कैलकुलेट करें. और यदि कैपेसिटर है तो कैपेसिटर के थ्रू रेजिस्टेंस कितना ऑफर होगा XC दैट इज 1 by ओमेगा C. कितना होगा 1 by ओमेगा C. ठीक है. नाउ विल डिस्कस 3 more different circuits in which two circuit elements are there and they are connected in a series. अब ये तीनों सर्किट जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं ये तीनों सर्किट्स के डेरिवेशंस एग्जाम्स में नहीं आते हैं लेकिन न्यूमेरिकल्स कंफर्मली एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो इनके डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है लेकिन न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं. तो सबसे पहले है सीरीज RL सर्किट. दो सर्किट एलिमेंट है. वन इज रेजिस्टर एंड अनदर वन इज इंडक्टर एंड बोथ आर कनेक्टेड इन अ सीरीज. ये रेजिस्टर ये इंडक्टर and both are connected in a series with the AC source. V is equals to V naught sin omega. करंट फ्लो कर रहा है. तो जब भी सर्किट एलिमेंट सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो उनके अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा अलग अलग. तो इसके अक्रॉस वोल्टेज है आपका VR और इसके अक्रॉस वोल्टेज है VL. अब नॉर्मली हम जब डीसी सोर्स कनेक्ट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं V is equals to VR plus VL. लेकिन जब आपके सर्किट एलिमेंट्स किससे कनेक्टेड हैं एसी सोर्स के थ्रू कनेक्ट है तो ये इक्वेशन आपकी नहीं बनेगी. इक्वेशन क्या बनेगी वेक्टर V is equals to वेक्टर VR plus वेक्टर VL. क्योंकि जब रजिस्टर सर्किट के अंदर है तो करंट और वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर सेम फेज के अंदर है. लेकिन जब इंडक्टर सर्किट के अंदर है तो इंडक्टर और करंट इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप और करंट हैविंग अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2. तो यहाँ जो वोल्टेज है वो लीनियरली ऐड नहीं होंगे मतलब स्केलरली एडिशन नहीं होगा. उनका कैसा एडिशन होगा वेक्टर एडिशन होगा.
कैसा एडिशन होगा? वेक्टर एडिशन। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? वेक्टर V यानी टोटल वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस R प्लस वोल्टेज अक्रॉस L। देखिए मैंने क्यों लिखा, मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको फेजर डायग्राम जब कंस्ट्रक्ट करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए वोल्टेज अक्रॉस R, VR क्या है? I इंटू R, इसका रेजिस्टेंस R है, इसका रिएक्टेंस L, एंड वोल्टेज अक्रॉस L दैट इज VL दैट इज I इंटू XL, और इसकी वैल्यू होगी I इंटू ओमेगा इंटू L। अब मैं फेजर डायग्राम जब ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए सो वोल्टेज अक्रॉस R ये हो गया VR, और करंट ये मैंने ले ली करंट, दोनों सेम फेज के अंदर है, ये हमने ले लिया ओमेगा। लेकिन वोल्टेज अक्रॉस R हाँ जी बेटा देखिए, तो क्या हुआ? when we plot a phasor diagram between current and voltage across R, both are in same phase, क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है और करंट सेम फेज के अंदर होते हैं। क्या होते हैं? सेम फेज के अंदर होते हैं। लेकिन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर एंड द करंट हैविंग अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2, और उसके अंदर करंट जो है वो वोल्टेज से π/2 फेज डिफरेंस से लैग करती है। तो करंट ये है तो वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज हो जाएगा ये, दिस इज VL, और ये फेज डिफरेंस कितना हो गया? π/2। तो देखिए ये वेक्टर VL है और ये वेक्टर VR है, दोनों वेक्टर जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में हैं, दे हैविंग अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2। तो इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा? वेक्टर V इज इक्वल टू वेक्टर VR प्लस वेक्टर VL। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ड्रॉ करूं तो रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ होगा? देखिए आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल नहीं सॉरी रेक्टेंगल बन सकता है। देखिए यहां से एक प्रोजेक्शन लेंगे और एक प्रोजेक्शन यहां से लिया, ये दोनों प्रोजेक्शन यहां मीट कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया? रिजल्टेंट V। क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट V। और ये वोल्टेज और करंट के बीच का एग्जैक्ट जो फाइनल वोल्टेज है और ये करंट के बीच का फेज डिफरेंस है। तो यहाँ क्लियरली आपको दिख रहा है इस फेजर डायग्राम से कि टोटल वोल्टेज जो है V अक्रॉस द कॉम्बिनेशन वो करंट से क्या कर रहा है? लीड करेगा, और जो लीडिंग होगी उसका फेज डिफरेंस कितना होगा? 5। ये फेजर डायग्राम समझ में आया बेटा? ये फेजर डायग्राम समझ में आया? ठीक है, तो अब हम देखिए जब दो वेक्टर्स अलग अलग एंगल्स पर इंक्लाइंड होते हैं, मतलब ये एक वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो उनका रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं? a² प्लस b² प्लस 2ab cos 90। तो cos 90 तो ये हो गया 0, और दैट इज इक्वल्स टू r²। तो r² इज इक्वल्स टू a² प्लस b²। तो अब यहाँ हम इनका मैग्नीट्यूड्स का रिलेशन क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड का रिलेशन लिखेंगे v² इज इक्वल्स टू vr² प्लस vl²। ये रिलेशन समझ में आया? मैंने यहाँ लिखा वेक्टर v इज इक्वल्स टू वेक्टर vr प्लस vl, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड्स को जब लिखा तो मैग्नीट्यूड v² इज इक्वल्स टू vr² प्लस vl²। ये हमने वेक्टर एडिशन वाला लॉजिक अप्लाई किया। तो अब देखिए क्या हुआ? v² इज इक्वल्स टू vr की वैल्यू है i इंटू r का स्क्वायर प्लस i इंटू xl का स्क्वायर, v² इज इक्वल्स टू i² बाहर r² प्लस xl का स्क्वायर।
अब आई स्क्वायर मैंने क्या ले लिया नीचे डिनोमिनेटर में, तो वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर. V upon I, that is a total resistance offered by the combination. तो V by I इसको ले लेंगे Z, तो ये हो जाएगा. अब ये रिलेशन क्या बनेगा देखिए, Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. And Z is what? Z को क्या बोलेंगे, कौन बताएगा? This is called impedance. क्या बोलेंगे? Impedance. Total resistance offered by the combination. ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफर बाय दिस कॉम्बिनेशन सर्किट Z. तो Z की वैल्यू हो गई R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. यदि मुझे R और X को यदि मुझे क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, देखिए तो ये मेरा हो जाएगा R, ये मेरा हो जाएगा XL और ये मेरा हो जाएगा Z. इसको हम बोलते हैं इंपिडेंस ट्रायंगल. क्या बोलते हैं? इंपिडेंस ट्रायंगल. इंपिडेंस ट्रायंगल कैसे लिखा मैंने, देखिए दो वेक्टर्स हैं A और B, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हमने अभी बताया. तो देखिए ये एक वेक्टर है Z, R स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. तो ये हो गया आपका बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज. तो इसको हम बोलेंगे इंपिडेंस ट्रायंगल और ये फेज डिफरेंस हो जाएगा फाई, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का फेज रेजिस्टेंस जो है वो उसी अलॉन्ग रहेगा जिसमें आपकी जिस अलॉन्ग आपकी करंट है या वोल्टेज अक्रॉस R है. XL उसी डायरेक्शन में रहेगा जिस अक्रॉस आपका वोल्टेज अक्रॉस L है, और ये इंपीडेंस उसी डायरेक्शन में रहेगा जिस डायरेक्शन में आपका टोटल वोल्टेज. तो इसलिए R, XL और Z ये ट्रायंगल हमने फॉर्म किया, तो इसको बोलेंगे इंपीडेंस ट्रायंगल. तो उससे हमें एक पैरामीटर कौन सा मिलेगा, tan phi. क्या मिलेगा? फेज डिफरेंस. फेज डिफरेंस कैसे मिला देखिए, इसके अंदर हमने tan phi कैलकुलेट किया. तो tan phi होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर है XL और बेस है R. तो आपका ये हो गया ओमेगा L इंटू R. तो फेज डिफरेंस कितना हो गया, phi इज इक्वल टू tan इनवर्स XL बाय R या फिर इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा L बाय R. ये फेज डिफरेंस होता है. तो करंट की इक्वेशन क्या बनेगी, इस फेजर डायग्राम से देखिए करंट जो है वो वोल्टेज से फाई का फेज डिफरेंस रख रही है. तो करंट सर्किट में कितनी जाएगी, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t माइनस फाई, वेयर I नॉट इज V नॉट बाय Z एंड फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा L बाय R. समझ में आया दिस सीरीज RL सर्किट. देखिए जितने भी सर्किट हम डिस्कस कर रहे हैं उनमें क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं. पहला, वोल्टेज की क्या इक्वेशन है. दूसरा, करंट की क्या इक्वेशन है. तीसरा, टोटल इंपीडेंस या टोटल रेजिस्टेंस कितना है. चौथा, फेज डिफरेंस कितना है. ये 4 पॉइंट आपके ध्यान होने चाहिए और हर एक डेरिवेशंस के अंदर हम यही चारों पैरामीटर्स कैलकुलेट करेंगे. तो देखिए इस सर्किट के अंदर, सीरीज आरएल सर्किट के अंदर देखिए मैं कलेक्टिवली चारों पैरामीटर्स लिख दे रहा हूं. वोल्टेज की इक्वेशन V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t माइनस फाई. ठीक है, वेयर फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा L बाय R. और नेक्स्ट
impedance Z is equals to under root R square plus XL square. ये impedance, this is called series RL circuit. आया समझ में? Any doubt? आया समझ में? बेटा ये समझ में आया? अब है सीरीज आरसी सर्किट। अब है एक रेजिस्टर एक कैपेसिटर। अब ये थोड़ा सा मैं स्पीडली बता रहा हूं इसको। ये रेजिस्टर है, इसके साथ ये कैपेसिटर, और ये दोनों सीरीज में कनेक्ट है एसी सोर्स के थ्रू। इसके अक्रॉस वोल्टेज VR और इसके अक्रॉस वोल्टेज VC। टोटल करंट I और वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज V इक्वल्स टू V0 sin ओमेगा t। जब कंपोनेंट सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो उनके अक्रॉस वोल्टेज क्या रहते हैं? अलग अलग। तो अब टोटल वोल्टेज V इज इक्वल्स टू VR वेक्टर VR प्लस वेक्टर VC। वेक्टर फॉर्म में लिखने का रीजन यही है कि voltage across R and current is in same phase, but voltage across C and the current having a phase difference of pi by 2। तो इस वजह से इनका वेक्टर एडिशन होगा, ना कि एल्जेब्रिक एडिशन। अब देखिए VR की वैल्यू कितनी होगी? VR इक्वल्स टू I इंटू R, और VC कितना हो जाएगा? XC इंटू I इंटू XC। ठीक है। अब देखिए फेजर डायग्राम हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। वोल्टेज अक्रॉस R एंड करंट इज इन सेम फेज। ये वोल्टेज अक्रॉस R और करंट का जो फेजर बनेगा रोटेटिंग वेक्टर, ये सेम फेज, ये एंगल ओमेगा t। अब वोल्टेज अक्रॉस C एंड करंट हैविंग अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2, और इस केस के अंदर करंट जो है वो वोल्टेज से लीड करती है पाई बाय 2 से। करंट लीड करेगी पाई बाय 2 से। तो ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस C। फेज डिफरेंस ये पाई बाय 2। अब देखिए VR और VC का रिजल्टेंट ले रहा हूं मैं, तो ये प्रोजेक्शन यहां ड्रॉ किया और यहां से प्रोजेक्शन यहां ड्रॉ किया, ठीक है, और ये हमने ज्वाइन कर लिया रिजल्टेंट। ये आ गया रिजल्टेंट V। तो रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे? V स्क्वायर इक्वल्स टू VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। और देखिए करंट ये है और नेट वोल्टेज ये है, तो करंट जो है वो वोल्टेज से फाई एंगल से लीड करेगी। नेट जो वोल्टेज है V है, करंट आगे है, वोल्टेज पीछे आ रहा है, तो करंट जो है वो वोल्टेज से क्या कर रही है? लीड कर रही है। क्या कर रही है? लीड कर रही है। तो अब देखिए V स्क्वायर इक्वल्स टू VR स्क्वायर यानी IR स्क्वायर प्लस I इंटू XC का स्क्वायर। V स्क्वायर इक्वल्स टू I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। I स्क्वायर इधर ले लिया, V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। तो V अपॉन I होता है Z, तो ये हो गया Z स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर।
तो z की वैल्यू हो गई √r² + xe². That is the total resistance offered by the series RC circuit. ठीक है. अब यहाँ फेजर डायग्राम इंपीडेंस ट्रायंगल कैसे बनेगा? ये R, ये XC और ये Z, ये इंपीडेंस ट्रायंगल. क्योंकि देखिए यहाँ BC नीचे है, करंट वोल्टेज अक्रॉस R ऊपर है, तो ये इंपीडेंस ट्रायंगल बना और ये फेज डिफरेंस आपका आया फाई. तो tan फाई अगेन हम यहाँ बनाएंगे. tan फाई क्या हो जाएगा? XC/R. तो tan फाई क्या हो गया? XC की जगह 1/ωc × R. तो फाई की वैल्यू हो गई tan इनवर्स 1/ωc R. तो ये फाई की वैल्यू हो गई. आया समझ में? अब हम करंट की इक्वेशन लिखे हैं, तो करंट की इक्वेशन क्या होगी? I = I0 sin ωt + फाई. देखिए करंट जो है वो ब्लर हो रहा है. ज्यादा ब्लर हो रहा है. हाँ सर. अब देखो दिख रहा है बेटा? नहीं सर. बस ये लास्ट. इसमें करंट जो है, इसमें देखिए करंट जो है वो वोल्टेज से फाई एंगल से लीड कर रही है. तो हमने इक्वेशन लिखी I = I0 sin ωt + फाई. I0 की वैल्यू हो जाएगी, I0 हो जाएगा V0/Z और फाई की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 1/ωc R. तो जब भी RL सर्किट आता है या RC सर्किट आता है तो आपका इंपीडेंस ये रहेगा. RC सर्किट के अंदर इंपीडेंस ये रहेगा. नेट वोल्टेज का जब वैल्यू निकालना है तो क्या होगा? वेक्टर एडिशन होगा. V = VR + VC और इंडक्टर होगा तो वेक्टर V = VR + VL और उनके मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर करना है तो V² = VR² + VC². So this is called series RL and RC circuit. ठीक है. कल हम इसमें इनके न्यूमेरिकल्स और LC सर्किट एक डिस्कस करेंगे और LCR सर्किट डिस्कस करेंगे. फिर जितने भी सर्किट हमने डिस्कस किए हैं उनके अंदर पावर्स, पावर इन R, पावर इन C सर्किट, पावर इन L सर्किट, RC सर्किट, LCR सर्किट, ये सारे पॉइंट्स हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे. इज इट क्लियर? समझ में आया बेटा? हाँ सर. चलिए आज यहीं तक डिस्कस करते हैं. रिमेनिंग विल बी इन नेक्स्ट क्लास. ओके.